नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। इस समय दोस्तों सांसदों पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। कोई कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो कोई मौलाना कह देता है कि डिंपल यादव तो नंगी बैठी हुई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं योगेंद्र राणा और जो साजिद रशीदी हैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि डिंपल यादव नंगी बैठी हुई थी। उनकी तस्वीर दोस्तों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी। किस प्रकार से ये दिहाड़ी छाप मौलाना महिलाओं पर, चुने हुए सांसदों पर खासकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी चुप्पी मारकर बैठी है। हमारे साथ में जून जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, जो खुद एक महिला हैं और अभी जल्दी में ही अनुरुद्राचार का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उस पर भी इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी थी। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने देखा होगा योगेंद्र राणा, उसके बाद में एक मौलाना जो हैं, अब वो डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उस भाषा को, उनकी सड़क छाप भाषा को आप कैसे? बिल्कुल एकदम घटिया किस्म की भाषा है। जो कहते हैं ना कि सड़क साहब जो आप बता रहे हैं, वो भी शायद इस तरीके की बात नहीं बोले होंगे। जैसे होते हैं ना फक्कड़ लोग जो होते हैं, हाँ। ये मौलाना है, ये मौलाना बने हुए हैं, ये कहते हैं धर्म का ठेकेदार बने हुए हैं। और किसने इनको मौलाना बना दिया मुझे तो नहीं पता। बेशक धर्म गुरु है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि किसी भी धर्म गुरु का इस तरीके का भाषा होगा। क्या मुसलमानों को गाली देने वालों की कमी थे? मुसलमानों का जो बयान इस तरीके की बयान देगा तो लोग और ज्यादा गाली देंगे। तो ये क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं यही चीज है, इस तरीके के बयान देना। इनको पता है कि नंगी शब्द का परिभाषा क्या है। अगर इनको पूछा जाए कि नंगी शब्द का परिभाषा आप बता दो कि परिभाषा क्या है, भाई कौन सी परिभाषा दे रहे हो आप नंगी शब्द को पूरी तरीके से बता दो। अगर वो जिस तरीके साड़ी पहन के बैठी हुई थी, उसके बाद हल्का सा उनका पीठ, हल्का सा वो भी जूम करके देखेंगे तभी दिखाई देते। अगर उसको देखने की बात इनको लगता है वो नंगी बैठी हुई थी, तो फिर ये बता दो कि परिभाषा बता दो भाई। इनको कोई मौलाना बोलते हैं? इनको मौलाना बोलते हैं? किसने बोला इनको मौलाना? ये मौलाना के नाम पे ये धब्बा है। ये ऊपर से कह रहे कि माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, तुम माफी क्यों नहीं मांगोगे? अखिलेश यादव खामोश। अखिलेश यादव खामोश बैठे हुए हैं, ठीक है। वो वोट बैंक की राजनीति देख रहे होंगे, लेकिन मैं राजनीति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं इसमें कोई बयान नहीं दूंगी। लेकिन एक बयान जरूर बताऊंगी कि राजनीतिक जो पार्टी है बीजेपी, हाय तौबा करके संसद के बाहर है कि भाई ये जो मौलाना है उसके ऊपर एक्शन ले लो। आप महिला सशक्त की बात कह रहे हैं, एक्शन बिल्कुल होना चाहिए भाई, उठा लो इनको, ठीक है। और इनको बता दो कि नंगी शब्द का अर्थ क्या होता है। और अभी सांसद ये कह रहे हैं कि नंगी इस तरीके के शब्द बोलना गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उठाओ उनको, तुरंत एक्शन लो। लेकिन बीजेपी का फिर से दोगला चरित्र क्यों है? आप अगर उनके लिए कर रहे हो तो एग्जाम के लिए करना चाहिए। जो योगेंद्र राणा ने जिस तरीके की बयान दिया, तो उनके लिए भी एक्शन होना चाहिए। योगेंद्र राणा को भी देखो, एफआईआर होने के बाद भी पता नहीं क्या आसमान खा गए, जमीन निकल गए, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। और ये मौलाना जो धर्म के नाम पे रक्षा करने की बात करते हैं, और ये पूरी तरीके से मुसलमान लोगों को बदनाम करने का काम करे। क्या मस्जिद के अंदर जाने से क्या ऐसे होता है? मैं भी 2-4 मस्जिद में घूमी हूँ, कभी तो ऐसी बातें हुई नहीं, ठीक है। आपने पल्लू लेके चलते हैं, अगर किसी के भी कारण पल्लू नीचे गिर जाए, किसी महिला को गिर जाते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्या दिक्कत है? ऊपर से वो चैलेंज कर रहे हैं डिंपल यादव को। क्या आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप किसी मंदिर में जाके देख लीजिए, आपने को हो क्या गया देश के अंदर। कभी एक बाबा आ गया, वृंदावन का एक बाबा आ गए जो अनुरुद्धाचार्य, उस पर बात करेंगे। पहले इकरा हसन और डिंपल पर बात करेंगे। मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में जो है ये बाबा, ये मौलाना को क्या हो गया जो महिला के विरोध में बयान देते रहते हैं। इनका कुछ काम धंधा नहीं है। तुम्हारा काम है धर्म का काम करना। तुम्हारे काम है कि धर्म को किस तरीके से तुम लोग सही तरीके से जनता के सामने पेश कर सकते हो, कैसे मेल मिलाप बोल सकते हो, कैसे महिला हमारे देश के अंदर जो है गलत चीजों से दूर रहे लोग, नशा से दूर रहे, बेविचार से दूर रहे, हर बुराई से लोग किस तरीके से दूर रहे। तो इस बात को तुम लोगों को सिखाना चाहिए। ये तुम लोगों को ये बताना चाहिए कि महिला के ऊपर इस तरीके की बातें करना चाहिए। इनका कुछ काम नहीं। अगर महिला पढ़ेगी लिखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी ना। अगर महिला सांसद है, वो दोनों महिला, चाहे इकराम है चाहे वो डिंपल है, दोनों महिला सांसद है, इनको ये डर ही नहीं है कि भाई ये जो है ये महिला सांसद है। ये साधारण तो महिला को कुछ नहीं समझते होंगे। साधारण लोग तो इनके लिए कुछ भी गाजर मूली है, इनके लिए इनका तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। बाबा ने भी कहा कि 22-25 साल की जो 25 साल की जो लड़कियां हैं वो मुंह मार के आती हैं। मैं बता देती हूँ, पूरा शब्द बता देती हूँ। हाँ। क्या मतलब था? और ऐसी अमर्यादित भाषा जब आपने सुना, अरे भाई मतलब घर में बहन बेटियों ने जब उनके प्रवचन सुनती रहती हैं, वहां पे तमाम महिलाएं उनके प्रांगण में मौजूद थी, किसी को आपत्ति नहीं हुई।
आप इस पर? अरे भाई किसी को आपत्ति नहीं है, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, समझ गए हो? कहीं अगर जा रहे हैं ना खड्डे में गिरने के लिए, नाले में गिरने के लिए, तो मैं नाले में गिरने के लिए नहीं जाऊंगी, समझ रहे हो? आप जो कह रहे हैं ना, वहाँ पर जो है भीड़ का हिस्सा मैं नहीं हूँ, और भीड़ का हिस्सा मुझे बनना भी नहीं है, ठीक है? भीमराव अंबेडकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं था, ठीक है? भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को वो मान सम्मान और अधिकार दिया। जो बाबा की बात कह रहे हो ना, पूरा सेंटेंस में बोल देती हूँ। उन्होंने ये बोला है कि 25 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं वो 4 जगह मुंह मार के आते हैं, जैसे इनको दिखाई देते हैं। क्या तुम्हारे घर में ऐसे है? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे बच्चे ऐसे है क्या? या तुम्हारी बहन ऐसे है जो तुम पूरी महिला के साथ तुमने सर्टिफिकेट दे दिया महिला को? कुछ महिलाएं तुमने देखा है? तुम महिला को सर्टिफिकेट दोगे? आपको पता है महिला क्या कुछ फेस करके बाहर निकलते होंगे? ये महिला है ना, इसे पूछिए कि घर से बाहर आने से पहले पूरा घर का काम करके आती होगी, ठीक है? कोई भी महिला जो है, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, कोई भी महिला जो है जब घर से बाहर निकलते पता नहीं कितना प्रॉब्लम फेस करके आते हैं, और ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मार के आते हैं इसीलिए शादियां टूट रहे। क्या महिला की जिम्मेदारी है शादी की बंधन को बांध के रखना? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? लड़कों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या लड़कियां पढ़े लिखे ना? 14 साल की उम्र में अगर लड़कियों की शादी हो जाएगी तो लड़कियां कैसे पढ़ेगी बताए? 14 साल की उम्र तक तो 10वीं क्लियर नहीं करते। पहले तो बाल विवाह होता। अच्छा, पहले बाल विवाह होते थे ना, तो फिर ले जाओ गाड़ी पीछे, हुला लाला हु करके हम लोग सब घूमते रहेंगे पत्ता पहन के। हाँ, तो तुम वहां पर मत जाओ, अंतरिक्ष में मत जाओ। कल्पना चावला कौन थी जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई? हाँ, किरण बेदी कौन है? आप बताए इंदिरा गांधी कौन थी? हाँ, फिर उसके बाद आप बताए हमारे देश की अभी जो है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, महिला है ना। अगर ये लोग नहीं पढ़ाई लिखाई करते, अगर ये 14 साल 11 साल 12 साल 10 साल में शादी हो जाते तो आज ये लोग यहाँ तक पहुँचते। आप चाहते हो फिर से महिलाओं को बाल विवाह करवा दे? हाँ, 14 साल की उम्र में आप विवाह करवा दो, 15 साल में बच्चा लेके घूमते रहे महिला, और कुछ काम नहीं, रोटियां पकाते रहे। चुप रहो, मैं बता रही हूँ, सुनो पहले अनुराग मेरी बात, ठीक है? महिलाओं पे ऊपर जब बात कहते हैं ना तो महिलाओं की पूरा बात सुन लिया करो। आप पुरुष हो, आप अपनी माँ, आप दादी या अपनी नानी को जाके देखिए, उनका भी ऐसी उम्र में शादी हुआ होगा। वो बेचारे उन लोगों ने क्या देखा होगा? सिर्फ एक रोटी पकाने के सिवा, बच्चा पालने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। अगर बाकी महिलाओं को भी अगर आप ऐसे करोगे, अब न्यू जनरेशन में आप यही बताइए, चाइना क्या करे? चाइना रोबोट जैसे सेना बना रहे, अमेरिका क्या करे? एआई बना रहे। लेकिन यहाँ के जो मौलाना हैं वो तो कह रहे हैं, जो साजिद रशीदी हैं, कह रहे हैं डिम्पल यादव पर टिप्पणी करे माफी हम माफी नहीं मांगेंगे, इनको माफी मंगवाना चाहिए। हाँ। और कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए इनका। पार्लियामेंट में होती तो आप क्या करती? पार्लियामेंट में अगर मैं होती ना, अगर मेरे हाथ में पुलिस दे देते ना, तुम मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, ये तीनों को मैं बता देती कि ये क्या होते, समझ रहे हो? धमकी दे रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल धमकी दे रही हूँ। योगेंद्र राणा को धमकी देंगी? चाहे योगेंद्र राणा हो, ठीक है, चाहे वो साजिद हो, मौलाना हो, चाहे वो आचार्य जी हो, ठीक है? अगर तुम लोग बातें ये कहते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आप ये कह रहे हो कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, अगर मैं भाजपा की महिला होती ना, भाजपा की अगर पार्लियामेंट उसमें बनते, इनकी टैगलाइन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने हेडलाइन चलाते हैं उसकी अकॉर्डिंग उनको तुरंत उठा लेना चाहिए। आप तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तो कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप तो ये कहते हो ना। उसके बाद आपकी राज में अगर महिला को इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं तो आप क्यों शांत बैठे हुए? आपकी पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले पा रही? अभी पुलिस तुरंत एक्शन लेंगे। पुलिस में कमी नहीं है, कमी इन नेताओं में है, कमी इन नेताओं के अंदर है, जो इन्होंने जात और धर्म देख के ये लोग पक्षपात करके ये काम नहीं होने देते। योगेंद्र राणा कहाँ घुस गए हैं? कहाँ छुप के बैठ गए? वो सांसद के लिए इस तरीके की बात बोलेंगे? उनको छोड़िए, आप बताइए पहले कि अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं। अरे भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दिए थे, तो क्या अखिलेश यादव अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं या उन पर कुछ बोल रहे हैं? देखिए, उनको करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। उनकी कार्यकर्ता ने एफआईआर करा है, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन लेंगे? क्या अखिलेश यादव जाके उनको उठा ले? आप बताइए, वो विपक्ष में है भाई। अच्छा, तो अखिलेश यादव नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने का काम जो है सत्ता में जो है वही तो करेंगे। आप बताइए, सत्ता में है क्या अखिलेश यादव? सत्ता में है? सत्ता में कौन है? ये बीजेपी है सत्ता के अंदर, तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक्शन लेना चाहिए। महिला सशक्ति बात बीजेपी करते हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि महिलाओं को मजबूत किया, तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक्शन लेने का काम बीजेपी का है और बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैडम, उनके लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए खामोश है। मेरे बात सुनो, वोट बैंक की राजनीति के बाहर में। अरे मुसलमानों का वोट नहीं फिसलना। सुनो, मुसलमानों का ऐसे मुसलमान मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सच्चे मुसलमान इस मौलाना का साथ देंगे, ठीक है? बाकी मुसलमानों का भी, मौलाना के भी तो बयान आया ना, उन्होंने तो बोला कि ऐसे नहीं होता।
आप बताइए, किसी एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म की व्यक्ति अगर मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होगा, या वो पल्लू ले रखे होंगे, शायद वो गिर गए होंगे, वो कह रहे हैं कि जो इकराम है, जो उसमें साथ में सांसद बैठी हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से पल्लू ले रखी, वो पूरा टाइम पल्लू लेके रहती है, ठीक है, पूरा टाइम लेके रहते हैं। उनको मुसलमानों की जो रीति रिवाज है उनको पता होगा, शायद डिम्पल यादव ने लिए होगी, शायद खिसक गई होगी, गिर गई होगी, हो सकता है महिला एनी टाइम लेके रहते हैं तो हो गई आपने वो होगी। तस्वीर देखी? मैंने देखी हूँ, उसमें क्या कुछ नहीं। उसमें जो मौलाना बोल रहा है, मैं उस भाषा का जिक्र बेवकूफ है दोबारा वो मौलाना, बेवकूफ है वो। मौलाना उनको बेवकूफ। मौलाना को इसका बात बता दो कि नंगी जो बोली है उसका परिभाषा बता दो। अगर डिम्पल यादव साड़ी ब्लाउज सब कुछ पहनने के बाद थोड़ी सी पीठ निकालने में अगर उनको नंगे दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे नंगी शब्द का परिभाषा बता दो। क्या मैडम उस आप गूगल मार के देख लो, नंगी शब्द का परिभाषा क्या है। क्या मैडम मारो ना अभी गूगल। क्या मैडम आप बताइए कि उस मौलाना से एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? किस लिए डरेगा भाई, वो तो उससे कौन डरे। नहीं, लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे मौलाना जब समाज में उतरेंगे जिनको सिर्फ पीठ दिखने पर नंगा दिखता है, अरे तो भाई, ऐसे मौलाना की वजह से तो मुसलमान बदनाम है। मुसलमान क्यों बदनाम है? अब्दुल कलाम की जैसे जो मुसलमान होते हैं ना, अब्दुल कलाम जी की वजह से हमारे चीना गर्व से ऊंचा होते हैं। हर एक हिंदुस्तानी की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अब्दुल कलाम की जैसे की वजह से हमारी गर्व से सीना चौड़ा होते हैं, ठीक है। आप और इनकी वजह से जो है मुसलमान कौम को पूरी तरीके से बदनाम करना होता है। मुसलमानों को गाली पड़ने वाला काम ये मौलाना ने किया है। बाकी मौलाना तो ऐसे नहीं बोल रहे। ये मौलाना क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बात है क्योंकि इनको फेमस होना है। इनको जो है, इनके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये देखो ना, इनके लिए कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, आपका आप करिए, आपका तो आपके हाथ में तो पूरी तरीके से पावर है ना, उठा लो ना उनको, ले जाओ, बता दो कि नंगा शब्द का अर्थ क्या होते हैं, नंगी किसको कहते हैं, बताओ। आप महिला के लिए इतना जब आप मैदान में उतरे हो, अच्छा लगा मुझे बीजेपी ने ये किया है, लेकिन एक पक्ष के लिए क्यों, इकराम के लिए क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? लेकिन ये शब्द जो ये लोग जो है इसी भी राजनीति करते हैं। एक बात बोलूंगी, जो चीज ना तो हम बाल विवाह की सपोर्ट करते हैं, महिला को बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला के हाथ में पेन आए हैं। बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं। बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला प्रधानमंत्री बन रही है, आज महिला मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आज जो महिला मेंबर वो बन रहे हैं, एमएलए बन रही है, ठीक है। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा महिला को, डॉक्टर इंजीनियर लेके जज बन रहे हैं। अगर महिला बच्चा पैदा कर सकते हैं ना, तो महिला फैसला भी सुना सकते हैं, जज बन के फैसला भी सुनाते हैं। अगर महिला घर बना सकती है ना, तो इंजीनियर बन के वो बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए कि महिलाओं को जो है कमजोर मत समझे, महिला वो शक्ति है, महिला के बिना तो घर भी नहीं बन सकते। आप बताइए, जब महिला किसी भी घर की अगर महिला बिगड़ जाए ना, पूरा घर का ईद बिगड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि घर आपकी माँ की वजह से आपका घर टिका हुआ है? समझ रहे? बाप कमाते हैं ना, बाप जब कमाते हैं, अब ये शब्द बोलूंगी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो महिला करती है ना, वो आदमी नहीं कर सकते। आदमी सारी चीजें कर सकते। भगवान ने भी जब औरत को बनाया ना, एक अंग ज्यादा दिया है महिलाओं को, ठीक है। यूट्रस महिलाओं के पास ही है, पुरुषों के पास नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि महिला को बनाने में जब भगवान ने कमी नहीं रखी, एक अंग आपको ज्यादा दे के भेजा है, तो महिलाओं के लिए बयानबाजी देने के लिए भी आपका जीव जो है रगड़ते हुए जो चल रहे हैं ना आप लोगों का, तो जीव को थोड़ा सा काबू में रखना भी जरूरी है। नहीं तो महिला शक्ति अगर मैदान में उतर जाएंगे ना, तो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगा। लास्ट में आप उस मौलाना को क्या कहना चाहिए? मौलाना को तुरंत एक्शन ले मौलाना के ऊपर, और तमाम मुस्लिम समाज से मैं निवेदन करूंगी कि इस मौलाना की सपोर्ट ना करे और आप सही और गलत का फैसला करिए। उन मौलाना जो सही मेल मिलाप की बात करते हैं, और उन मौलाना की सपोर्ट करे जो अमन और शांति की संदेश देते हैं। ऐसे मौलाना नहीं जो नफरत फैलाते हैं और महिलाओं की जो इज्जत को ताड़ ताड़ करते हैं। ऐसे महिलाओं को, ऐसे मौलाना को पूरी तरीके से बहिष्कार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जून मासी जी थी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।